अस्सलाम वालेकुम। आज से चंद साल पहले एक रिपोर्ट शाया हुई थी जो सुबह पंजाब के आईजी थे, गालिबन उनका नाम बास खां या गुलाम अब्बास था। उन्होंने कहा था कि सियासतदानों ने 1000 के लगभग क्रिमिनल लोग पुलिस में भर्ती किए थे। ये अक्सर इसका जिक्र अखबारात में भी आता रहा है, क्योंकि ये चंद साल पुरानी बात है, अब तो नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है जो उस वक्त भर्ती किए गए थे क्रिमिनल लोग पुलिस में, तो कुछ ना कुछ ओहदों पे पहुंच चुके होंगे, उन्होंने काम भी किया होगा, अब भी होंगे यकीनन। ये बात मैं इसलिए पुरानी वाली का जिक्र यहाँ कर रहा हूँ कि अभी कल के अखबार में, एक कौमी अखबार में खबर है कि पंजाब पुलिस के 432 अफसरान व एहलकार मनशियात फरोशों के सोलतकार हैं। यानी ये जो छोटे मोटे अगर पकड़ते भी हैं ना वो ग्रामों वाले, तो जस्ट एक कार्रवाई डालने के लिए, वरना जो ओरिजिनल असल जो मनशियात का कारोबार करते हैं, धंधा करते हैं करोड़ों अरबों का, उनके यही पंजाब पुलिस के 432 अफसरान और एहलकार जो हैं वो सोलतकार हैं। अब देखिए, कुरान का बड़ा वाज़ेह हुक्म है कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। पाकिस्तान में अक्सर इंसाफ के निज़ाम पर बात होती है, तो ज़ाहिर है इंसाफ की तरफ पहला जो स्टेप है वो पुलिस की ही FIR की बुनियाद से होता है और पुलिस की तफ्तीश से होता है। वहाँ गवाहान जो होते हैं वहाँ से ये स्टार्ट होता है और एंड पे सुप्रीम कोर्ट तक, यानी दरमियान में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। तो ज़ाहिर है जिसकी बुनियाद ही झूठ, फ्रॉड और झूठे गवाहान पर होगी, तो अदालतें भी ज़ाहिर है फिर वो उन पे भी लोग लान तान करते हैं। इसीलिए और उनकी मजबूरी होती है कि वो उसी गवाहान को मद्देनज़र रखते हुए, या FIR जो दर्ज होती है उसको मद्देनज़र रखते हुए, पुलिस की जो तफ्तीश होती है उसको मद्देनज़र रखते हुए, ज़ाहिर है वो केस जब आगे बढ़ता है तो चूँकि पहला जो कदम है वही नाइंसाफ़ी पर मबनी होता है, तो वहाँ इंसाफ के इदारे जो हैं वो इंसाफ देने में नाकाम हो जाते हैं, यकीनी तौर पर नाकाम होंगे। इसके लिए जो इंतहाई ज़रूरी है वो पुलिस का डिपार्टमेंट सही करना बड़ा ज़रूरी है, जो तफ्तीश का निज़ाम है उसको सही करना बड़ा ज़रूरी है। देखें, अब ऐसी बातें जो मीडिया की नज़र नहीं आ रही, या मीडिया की जीनत नहीं बन रही, लेकिन आज से वही फिर 4 साल पहले कचहरियों में गवाह बिकते थे। अगर आपको किसी मार कुटाई, लड़ाई झगड़ा, चोरी डकैती में जितने भी केसेस हैं, कोई नहीं ना गवाह मिल रहा, तो आप कचहरी जाते हैं, वकील से बात करते हैं, तो वहाँ पेड गवाह मिलते हैं आपको जो बड़े डटाई के साथ कुरान पे हाथ रख के झूठ बोलते हैं। तो ज़ाहिर है वहाँ कुछ जो बेगुनाह हैं वो भी फंसते हैं, और अक्सर बेगुनाह ही फंसते हैं। इसलिए पाकिस्तान की जेलों में जो ज़्यादातर लोग हैं वो बेगुनाह या छोटी मोटी चोरी वाले हैं, जिनका कोई बैकअप करने वाला कोई नहीं है, ना उन बेचारों का कोई पैरवी करने वाला है। और इसीलिए ईमानदारी के लिहाज से पाकिस्तान का शुमार दुनिया के आखिरी चंद ममालिक में होता है। इसको सही करने के लिए आपको एक बात बताता हूँ कि जब जंगे अजीम दोम में जापान मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ, तो उन्होंने सोचा कि अवाम को रिलीफ देने के लिए कौन सा ऐसा महकमा जो हम सही करें, कोई किसी एक से स्टार्ट करना है, तो कौन सा एक महकमा ले जहाँ अवाम को रिलीफ थोड़ा सा महसूस हो। तो उन्होंने पुलिस का महकमा लिया था। ज़ाहिर है यही इंसाफ का वो बुनियादी और पहला इदारा है, पहला घर है, लेकिन वो पहला घर करप्शन, रिश्वत और इस तरह की खबरों का गढ़ बन चुका है। वो सहूलतकार है। चीज़ है कि वो ईमानदारी से तफ्तीश करें और झूठे गवाहान की बजाय अगर किसी लड़ाई झगड़े कत्ल डकैती में गवाहान नहीं तो सर्कमस्टेंसेस एविडेंस, और वहाँ के लोगों से पूछताछ जो होती है उसकी बुनियाद पर जो अपनी रिपोर्ट तैयार करके ईमानदारी से इंसाफ के साथ वो सबमिट कर दें, तो मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा अवाम को रिलीफ मिलेगा। चीज़ है कि आप झूठे गवाहान को तलाश करें, और इसके लिए कानून साजी करने के लिए ज़ाहिर है सियासतदानों को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा सिस्टम को तब्दील करना पड़ेगा। तफ्तीश के साथ साथ पुलिस को आज़ादाना माहौल दिया जाए और कानून साजी ऐसी हो, कोई ज़रूरी नहीं है। ज़ाहिर है एक डकैती होती है घर में, तो कहाँ से भी 2 गवाह ले गए, वो तो घर वाले ही होंगे।
यहाँ 2-4 बंदे लड़ते हैं आपस में, अगर उनको कोई नहीं देख रहा तो कौन गवाह होगा? तो वहाँ एक अच्छी तफ्तीश जो है वो कारआमद साबित होती है। पुलिस को प्रोफेशनल अंदाज में आगे बढ़ने के लिए काम करना होगा, और ये जो रवायती अंदाज है झूठे गवाह तैयार करके, झूठी FIR दे के, या बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ से FIR देने के लिए, ऐसे काम से जान छुड़ाना पड़ेगी। जो लोग, पुलिस इतनी काबिल है कि उनको पता चल जाता है कि कौन झूठा है कौन सच्चा है, तो जो सच्चा है उसकी FIR दर्ज कर दें, जो झूठा है उसको फारग कर दें, और जो झूठी FIR करता है उसके खिलाफ तदीबी कार्रवाई करें। तो इससे काफ़ी हद तक बेहतरी वाक़ होगी। पुलिस के महकमे में छांटी की भी ज़रूरत है। बड़े बच्चे पढ़े लिखे आ रहे हैं, उनको नई भर्ती करें, नए लोगों को ट्रेन करें, उनको इनकी तनख्वाहें, इंसेंटिव, जो भी इनका कुछ करना है ऐसा कर दें कि इनको रिश्वत लेने की ज़रूरत ना पड़े। ज़ाहिर है अगर एक आज के इतनी महंगाई के दौर में अगर किसी की तनख्वाह 35, 40, 50 हज़ार है, उसका गुजारा नहीं हो रहा, तो अगर वो आगे पीछे पर नज़र तो मारेगा। लिहाजा उनको अच्छी तफ्तीश पर, उनको मुकदमे हल करने की जो बुनियाद है उस पर इनामात दें। उनकी तरक्की इसी बुनियाद पर होनी चाहिए, ना कि खुशामद की बुनियाद पर, ना कि एक काम बंदा करे उसका क्रेडिट को दूसरा ले ले। महकमे के अंदर जो अच्छे अफसरान हैं वो इसके लिए आवाज़ उठाएँ, वाम इसके लिए आवाज़ उठाएँ, और सियासतदान इसके लिए ऐसी कानून साजी कर दें कि जहाँ तफ्तीश का अमल आसान, इंसाफ पे मबनी, और ये जो गवाहान, झूठे गवाहान वाला है ना, इस सिस्टम से जान छूट गई। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।